अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो व्यूवर्स मेरे साथ रहिएगा, एंड तक आपने वीडियो देखनी है। तो यहाँ पे मैं नादरा के ऑफ़िस आई थी। यहाँ से मैंने अपना आईडी कार्ड वसूल करना था, जो कि कुछ देर पहले मैंने बनने के लिए दिया था। तो मैसेज आया था कि आपका कार्ड जो है वो ऑफ़िस में आ चुका हुआ है, तो वहीं मैं आई थी और 5 मिनट में ही मैंने यहाँ से कार्ड वसूल कर लिया था। तो मैं वापस जा रही हूँ। ज़्यादा टाइम मुझे यहाँ पे नहीं लगा। छोटा-सा क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पे आईडी कार्ड के ऑफ़िस के पास ही ना ये कूज़ी हलीम वाले हैं। तो भूख का टाइम हो रहा था, तो भूख लग गई थी, इसलिए ना ये कूज़ी हलीम खाने को दिल चाह रहा था। यहाँ से हम पहले भी खाते हैं, तो बहुत ही मज़े की इनकी हलीम होती है, मुझे बहुत ही पसंद है। और नान भी इनके बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें भी साथ देते हैं, फ्राई प्याज भी, अदरक भी, पुदीना भी साथ, और चाट मसाला ऊपर डाल के। इस तरह से बहुत ही मज़ा आता है ये खाने में। और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो हो सकता है कि आपने भी ये हलीम खाई हो। इनके नान भी हलीम के साथ बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये न्यू सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने जो बनाई है ना, वो बहुत ही अच्छी है, साफ़ सुथरी है। और आप भी कभी इस साइड पे आएँ तो ज़रूर खाइएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दें वीडियो को। अब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो बस घर आ गए थे हम, और आके बस फिर वही किचन के काम शुरू हो गए। और आज ही मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना ख़त्म हुआ था मेरे पास। तो बस मैं यही सोच रही थी कि अच्छा लाते हैं, बनाते हैं। तो आज फाइनली ना लहसुन जो है वो भी छील लिया था, अम्मी ने छील के दे दिया था। और साथ में मैंने अदरक भी, 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक, इस तरह से मैंने अदरक भी छोटा-छोटा कर लिया था छील के। तो अब ये मैं इसको ना ब्लेंड कर लूँगी। वैसे चॉपर में भी ये बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन ना ब्लेंडर में ज़्यादा अच्छा बनता है। इस तरह से दोनों चीज़ें एक ही साथ जग में आ गई थी। और कुछ लोग इसको सिर्फ़ पानी के साथ ब्लेंड करते हैं, लेकिन मैं ना हाफ़ कप ऑयल डालूँगी और हाफ़ कप ही पानी डालूँगी। और ये दोनों चीज़ें डाल के ना इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है इस तरह। इस तरह से जो बाज़ार से हम रेडीमेड लेके आते हैं ना लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी आपने कभी देखा होगा कि वो भी इसी तरीके से करते हैं। और इस तरह मैं मशीन को ना मैं 1-2 बार रोक के ना इसको पूरी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। और जो मेरे चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरी वो लहसुन अदरक के पेस्ट वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें बिल्कुल ही मैंने डिफरेंट तरीके से ना लहसुन अदरक के पेस्ट को सेव करने का तरीका बताया है। तो आज मैं किसी और तरीके से कर रही हूँ, ये भी आप देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा रहता है। और इस तरह से भी आप इसको 1.5 से 2 माह तक सेव कर सकते हैं। और जो मैंने दूसरा तरीका बताया हुआ है अपने चैनल पे, दूसरी रेसिपी है ना, उस तरह से तो आप 4 से 5 माह तक भी उसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से ये पेस्ट बना हो तो कोई भी टेंशन नहीं होती। अगर कुछ भी बनाना हो तो फटाफट से बस निकालते हैं और निकाल के तो यूज़ कर लेते हैं। और इसमें मैंने देसी लहसुन यूज़ किया है। एक वो जो चाइना वाला लहसुन होता है ना, बड़ा-बड़ा सा, मोटा-सा, वो नहीं डालना चाहिए। उससे तो 2-3 दिन बाद ही पेस्ट जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये देसी लहसुन के साथ मैंने इसको बनाया है। और कुछ लोग बाज़ार से छिला हुआ लहसुन लेके इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। वो इतना गंदा सा होता है, उसके अंदर से फिर इतने ज़्यादा वो ख़राब पार्टिकल्स निकालने पड़ते हैं। तो उससे अच्छा है कि खुद ही छील लें। अब मैं इसको क्यूब्स में डाल के इस तरह से सेव कर लूँगी। और इससे बहुत ही आसानी हो जाती है, ताकि आप एक-एक निकालें और इस्तेमाल कर लें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ज़्यादा डलता है, तो फिर 2 क्यूब्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि बिरयानी या फिर जो भी हम मैरिनेशन करते हैं उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, तो फिर ज़्यादा निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ना मैंने ये 2 क्यूब्स बना लिए थे, 2 ट्रे फिल कर लिए थे। और 2 ट्रे फिल करके भी बच गया था, फिर वो मैंने ना एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया था। डाल के इसको टैप-टैप कर लेंगे ताकि इसमें से एयर निकल जाए। और अब इसको ना मैं फ्रीज़र वाली साइड पे रख दूँगी। और जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएँगे, फिर इसको निकाल के ना एक ज़िप लॉक बैग में डाल लूँगी। और ये ना छोटे-छोटे से स्टोन हैं मार्बल के, तो ये भी मैं जब इच्छा मार्केट गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। इस तरह से ये जो मेरे प्लांट्स हैं ना, आर्टिफ़िशियल प्लांट्स हैं। और लेकिन जो उन्होंने इसमें फिलिंग की हुई है ना, वो जो नीचे इसमें डाला हुआ है, वो बहुत ही नीचे तक है, जैसे हाफ़ पॉट फिल किया हुआ है, लेकिन जो बाकी का हाफ़ है ना, वो बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं ना, जब मुझे नज़र आए थे तो मैं ले लिए थे।
मैंने कहा ये इस तरह जाके ना इसके पोट के अंदर डालूँगी, बहुत ही अच्छे लगेंगे। वैसे कलरफुल भी थे, वो मैंने नहीं लिए, लेकिन अगर वो ले आती ना वो भी बड़े अच्छे लगने थे। तो ये फिर मैंने जो सिंपल प्लेन लिए थे ये डाल दिए इसमें। तो इन दोनों पॉट्स में पूरे आ गए थे। ये देखिए अब अच्छे लग रहे हैं ना, वरना बहुत ही डीप था और इतने बुरे लगते थे पड़े हुए। और ये जो मेरा ये वाला प्लांट है ना, ये तो पहले ही बहुत अच्छा प्लांट है। और ये देखें इसके अंदर उन्होंने पहले से फिलिंग की हुई है और ग्लू के साथ की हुई है। और ये इम्पोर्टेड है, ये मैंने जोहो टाउन से लिया था, सेंट्रम से। सेंट्रम का तो आपको पता ही होगा, जो साइड पे रहते हैं ना उनको पता है कि सेंट्रम कितनी अच्छी ये फ्लावर्स और आर्टिफिशियल डेकोरेशन की शॉप है। ये देखें बिल्कुल ही ओरिजिनल लगता है, ये पड़ा हुआ लगता ही नहीं कि ये आर्टिफिशियल है, बिल्कुल इसी तरह से इसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं। फिर अब रात के लिए मैं सूप बना रही थी और सालन, क्योंकि कल वाला पड़ा हुआ था, कीमा और मटर बनाए थे और वही आज यूज़ हो रहना था। इतना ज़्यादा थक गए थे तो फिर मैंने कहा कि रहने ही देते हैं, कुछ भी नहीं बनाते, बस रोटियां बनाएंगे और वही वाला सालन खाएंगे। और ये ना सूप बना रहे थे, मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा सूप बना दें। यहाँ मैं आपके साथ सूप की रेसिपी शेयर करूँगी बिल्कुल नए तरीके से। 400 ग्राम के करीब मेरे पास यहाँ पे चिकन है और चिकन मैंने हड्डी वाला लिया है, ब्रेस्ट पीस है और उसका ही चिकन यूज़ कर रहे हैं। इसमें 2 लीटर पानी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला था और 1 टीस्पून नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो बस इसकी यखनी बना लेंगे हम, और जब 10 मिनट वेट बोल जाए तो फिर बस आप उतार लीजिएगा, यखनी रेडी होगी। और यहाँ पे मैं सब्जियाँ भी जो इसके अंदर सूप के अंदर डालनी है ना, वो भी मैं छोटी छोटी कट कर लूँगी। इस तरह से जूलियन कट में डालेंगे। और ये सारी मैंने ऑफ कैमरा वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। ये देखें शिमला मिर्च भी मैंने चॉप कर ली है और बंद गोभी भी, और गाजर भी सारी कट गई हैं। तो यहाँ पे हमारी यखनी जो है वो भी तैयार है। इसको खोल के अब देख लेंगे। और ये देखें बिल्कुल ही चिकन जो है वो टेंडर हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब मैं इसको निकाल के तो अलग अलग कर लूँगी और यखनी भी इसकी अलग कर लूँगी। और एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इस तरह से ऑयल को फैला लेंगे और 1 टीस्पून मैंने इसमें ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। सूप में भी लहसुन अदरक का पेस्ट डालना ज़रूरी होता है, आप चाहें तो यखनी में भी डाल सकते हैं। तो जब ये इस तरह अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें ना वेजिटेबल्स डाल देंगे। सबसे पहले गाजर डालेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए इसको ना इसमें सौते कर लेंगे। और अच्छी तरह से जब हमारी गाजरें सॉफ्ट हो जाएंगी, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से सूप बना रहे हैं, तो इसी तरीके से बनाते हैं। इससे ना ज़्यादा अच्छा और मज़े का सूप बनता है, आप कभी बनाकर देखिएगा। कोई भी चीज़ हो आप उसको डिफरेंट तरीके से बनाकर देखिए। और ज़रूरी नहीं कि आप एक ही जो चीज़ का जो तरीका होता है उसी को ही फॉलो करें, आप अपनी मर्ज़ी से भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेंज तरीके से बनाया है। और अब मैं बाकी की वेजिटेबल्स डाल दूँगी, तो इनको ज़्यादा वो पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको भी डाल के ना हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और ऑयल मैंने बिल्कुल ही कम डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने इस पॉइंट पे डाला था जब लहसुन अदरक को फ्राई किया। टेबलस्पून मैंने जब यखनी बनाई थी ना चिकन की, वो तब डाला था ताकि चिकन जो है वो उबल के बाहर ना गिरे, इसीलिए डाला था। और सब्ज़ियाँ हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो देखें इस तरह से अगर हम डालते हैं ना तो इसका टेस्ट ही अलग आता है, वरना अगर यखनी में इसको डाल दें तो वो इस तरह उबला उबला सा टेस्ट आता है कि जैसे सब्ज़ियाँ भी उबाल के डाली हैं। और चिकन भी ना चिकन जो है वो मैंने श्रेड कर लिया था, सारा उसमें से निकाल के यखनी में से इस तरह से 2 कांटों की मदद से ना बहुत अच्छा सा श्रेड हो जाता है और जल्दी हो जाता है। और इसको भी मैं अब इसमें फ्राई कर लूँगी ताकि वो जो उबले हुए की स्मेल होती है ना वो निकल जाती है इस तरह से। बस चिकन को भी 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो ये चिकन भी यहाँ पे फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं सॉसेस डाल दूँगी और सिरका जो है 2 से 3 टेबलस्पून, सोया सॉस ये भी 2 से 3 टेबलस्पून, और चिली सॉस भी 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाली है। मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाला है, बाद में चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे। इस तरह से अब इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि यखनी में भी हमने नमक डाला हुआ है, तो अब बस 1 टीस्पून ही डालेंगे। और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ वो डाल दिया है। डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई। अब इसमें मैं यखनी डाल दूँगी। इस
तरह ऐसा ऐसा करके सारी यखनी इसमें डाल देंगे। और जितना पानी मैंने यखनी में डाला था चिकन में, उसकी 1.5 गुना यखनी तैयार हुई थी। 2 जग डाल के यखनी बनाई थी और 1.5 जग जो है ना वो रह गया था। इसको पका लेंगे और बॉयल आने देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से जब बॉयल आने लगे तो इसमें एक लेमन का जूस मैंने डाला है। लेमन का जूस डालने से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत ही हेल्दी सा सूप हम बना रहे हैं, इसलिए लेमन भी मैंने कहा डाल लेते हैं तो अच्छा लगेगा। हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने खुद ही नहीं डाला क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद, ना कटी हुई और ना ही इस तरह ना पेस्ट, इसीलिए मैंने नहीं डाला। तो आपके बच्चों को अगर पसंद है तो आप डाल लें। अंडे लूँगी और 2 ही अंडे काफ़ी होते हैं इतने सूप के लिए, ज़्यादा अंडे भी अच्छे नहीं लगते। जब बॉयल आ रहे हो ना तो साथ ही हम अंडे डाल देंगे और अंडा डालते हुए ना इसको हिलाते जाएंगे चम्मच को, ताकि एक ही जगह पे वो जम ना जाए सारा अंडा। इस तरह से अंडे भी शामिल कर दिए तो देखें वो सूप वाली लुक आ गई है। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए और अच्छी तरह से पानी में घोल के ना तो ये इसमें डाल देंगे और इसको साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे और जितना थिक हमें चाहिए होगा ना बस उतना रखेंगे। लेकिन ये पूरा ही कॉर्नफ्लोर इसके अंदर चला जाएगा। आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना इससे थिक होता है ना मुझे उतना ही पसंद है। ज़्यादा थिक हो जाए तो वो फिर खाया नहीं जाता, बच्चों को भी फिर इस तरह फ़ील होता है कि जैसे बहुत ही थिक हो गया है। जी हमारा यहाँ पे मज़ेदार सा सूप तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार। और आगे से बहुत सर्दी आ रही है तो ये सूप जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में। गरम गरम सूप पिएँ तो ये देखें इसकी लुक भी कितनी अच्छी आई है। अब मैं इसके ऊपर ना ये काली मिर्च और डाल दूँगी। करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखें ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरह का बना है। ये देखिए ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा पतला सा भी नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।